हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारी जो है उद्यान विज्ञान चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने जो फूल और फल उनके कौन राजा कौन रानी है ये देखा था। उपनाम देखे थे, फल सब्जियों के उपनाम देखे थे, औषधीय पौधों के उपनाम देखे थे, ये हमने देखा था। तो इस क्लास में जो है हम देखेंगे जो है कि कौन सा तत्व जो है किस फल और सब्जी में पाया जाता है, किसकी वजह से कौन सा कलर आता है, ये पूरा हम एक साथ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीले या नारंगी कलर की। सबसे पहले आप ऐसे जैसे मैं लिखूं वैसा आप लिखेंगे, पीला या नारंगी रंग, है ना। जिस जिसमें पीला या नारंगी रंग जो देखने को मिलता है वो किस वजह से देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें गाजर, किसकी बात करें, गाजर की बात करें तो गाजर में पीला रंग, गाजर का जो पीला रंग आता है, कई बार आपने देखा होगा गाजर का जो पीला रंग आता है वो जेंथोफिल के कारण आता है, जेंथोफिल के कारण आता है। ध्यान रखें, गाजर का पीला रंग किसके कारण, जेंथोफिल के कारण होता है। और गाजर का नारंगी रंग ये कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। सभी पिगमेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से जब आपने पपीता देखा होगा तो पपीता का येलो कलर आपने देखा होगा, पपीता आपने पपीते का बाहर का कलर आपने देखा होगा, तो वो टेरिटा जेंथिन के कारण आता है। किसके कारण आता है, टेरिटा, किसके कारण आता है लाडलो, टेरिटा जेंथिन के कारण जो है ये आता है। इसके अलावा आपने देखा होगा हल्दी, हल्दी, हल्दी का येलो कलर होता है, कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कुरकुमीन, कुरकुमीन के कारण जो है हल्दी का पीला रंग होता है। पपीते का पीला रंग टेरिटा जेंथिन, गाजर का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। प्याज, प्याज का पीला रंग बोल दो या प्याज का जो है गुलाबी रंग बोल दो, है ना। प्याज का जो पीला रंग होता है या गुलाबी, गुलाबी टाइप जो आता है या पीला टाइप जो आता है ना, तो ये किसके कारण होता है भाई, ये क्यूरसिटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, क्यूरसिटीन के कारण। क्लियर है यहाँ तक। तो याद रखें, प्याज का गुलाबी रंग जो है ना, गुलाबी रंग किसके कारण होता है, वो होता है क्यूरसिटीन के कारण होता है। या प्याज का येलो कलर किसके कारण आता है, क्यूरसिटीन के कारण आता है। तो ये आप सबसे पहले आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो येलो कलर में जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया। अब आगे देखते हैं लाल, लाल रंग, लाल रंग कि लाल रंग किसके कारण जो है, लाल रंग जो है आता है, किसका लाल रंग किसके कारण आता है। जैसे कि बात करें सेब, प्याज, अनार, गाजर, जैसे कि बात करें फर्स्ट सेब, दूसरी प्याज, तीसरा अनार, चौथा गाजर, है ना। चौथी क्या हो जाएगी, गाजर हो जाएगी। तरबूज, चुकंदर, तरबूज और चुकंदर। एक तो ये आप देखो, इसमें कई बार आपको लाल कलर जो है देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना। और इसी प्रकार से और यदि बात करें, जैसे और बात करें तो आपके टमाटर हो गया, ये लाल होता है कि नहीं होता है। कई बार पपीते की कुछ वैरायटी अंदर से लाल अच्छा पपीता अंदर से लाल रहता है कि नहीं रहता है, देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। अमरूद, कई बार अमरूद, लाल अमरूद जो है देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सब कलर हैं, जैसे टमाटर है, अमरूद है, पपीता है। प्याज में भी लाल कलर, अनार में लाल कलर, गाजर में लाल कलर, तरबूज का लाल कलर, चुकंदर, चुकंदर का जूस आपने पिया होगा उसका लाल कलर। इसके अलावा एक और चीज़ होती है मिर्च, मिर्च में भी देखा होगा, मिर्च जो है रेड कलर में जो है आ जाती है, या तीखापन जो है, या हम कह सकते हैं कि रेड कलर किसके कारण आ जाता है, वो भी आपने देखा होगा। क्लियर है। और वो मेनली जो है, जैसे मिर्च की बात करें तो मिर्च में क्या आएगा, कैप्सिथिन आ जाएगा,
टेफसी थिन, किसके कारण आ जाएगा मिर्च का लाल रंग, टेफसी थिन के कारण जो है आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनकी बात करें तो इनमें जो है एंथोसाइनिन, याद रखें वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब में जो लाल कलर जो आता है वो किसके कारण आता है, एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। याद रखें, क्या क्या याद रखोगे, सेब, प्याज, अनार, गाजर, तरबूज, चुकंदर। कैसे, सेब, प्याज, अनार, गाजर, तरबूज, चुकंदर, एंथोसाइनिन के कारण जो है इसमें लाल रंग आता है। टमाटर, पपीता, अमरूद, इसमें जो लाल रंग आता है वो किसके कारण आता है, लाइकोपीन के कारण आता है। लाइकोपीन एक बहुत एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एजिंग जो है ये रहता है लाइकोपीन। तो याद रखें एंथोसाइनिन कौन कौन से, सेब, प्याज, चुकंदर, तरबूज, गाजर, अनार, इसमें जो है, और मिर्च का लाल रंग किसके कारण आता है, टेफसी थिन के कारण आता है। ये आपको याद रखना है, किसके कारण आता है, टेफसी थिन के कारण आता है। तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना, नोट डाउन करें भाई। चलिए कर लिया नोट डाउन। देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट अपने को याद रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार से जो है पूछे जाते हैं। जैसे कि बैंगनी का जो है, सॉरी बैंगन आपने देखा होगा, और उसका बैंगनी रंग किसके कारण आता है, पूछ लिया जाता है। बैंगन का बैंगनी रंग, बैंगन का बैंगनी रंग किसके कारण आता है, एंथोसाइनिन के कारण आता है। किसके कारण आता है लाडलो, एंथोसाइनिन के कारण बैंगनी रंग का बैंगन का बैंगनी रंग जो है, ब्रिंजल का, आपने देखा होगा ब्रिंजल किस टाइप का होता है। इसी प्रकार से टमाटर का पीला रंग, टमाटर का लाल रंग तो लाइकोपीन के कारण आता है। टमाटर का पीला रंग जो है कैरोटीनॉइड्स जो हैं उनके कारण वजह से आता है, तो हम लिख सकते हैं, है ना, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड का नाम नहीं मिला मुझे, कैरोटीनॉइड, ठीक है, कैरोटीनॉइड, इसकी वजह से जो है देखने को मिलता है। अब एक और चीज़ है जो गाजर में कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है गाजर में। तो गाजर में ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, किसी भी बुक में कुछ भी लिखा हो वो नहीं मानना है। गाजर में कौन सा रंग किस वजह से होता है जो मैं लिखाऊंगा ये मानना है। जैसे गाजर, है ना, एक बार देख लेते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर जो है गाजर को लाल रंग कहा गया है एंथोसाइनिन, है ना, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ से गाजर को हटाओ, आप जो है ना यहाँ से गाजर को हटा दो, क्योंकि गाजर का बैंगनी रंग होता है। एक काम करो, गाजर को आप यहाँ से हटा दो, ठीक, गाजर को यहाँ से हटा दो आप। एंथोसाइनिन की वजह से बैंगनी रंग आता है गाजर में, और गाजर का लाल रंग जो है लाइकोपीन के कारण होता है, ये यहाँ पर जोड़ लो, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और इसमें गाजर में थोड़ा सा अब देख लेते हैं गाजर के जो है कलर के बारे में, है ना। गाजर का लाल रंग किसके कारण आता है, लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण आता है, लाइकोपीन के कारण आता है। ऑरेंज जो है यानी कि नारंगी रंग, यानी कि ऑरेंज कलर जो आता है वो बीटा कैरोटीन की वजह से आता है। किसकी वजह से आता है, बीटा कैरोटीन की वजह से आता है। थोड़ा सा देख लेना, यदि कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट कर देना, किसी में भी आपको लगे किसी में भी डाउट। इसके अलावा बैंगनी रंग, गाजर में बैंगनी
रंड, यानी कि पर्पल कलर, पर्पल, बैंगनी मतलब जो है पर्पल, ये आता है एंथोसाइनिन के कारण, एंथोसाइनिन की वजह से जो है ये कलर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से गाजर का पीला रंग, पीला मतलब येलो, येलो कलर जो है गाजर में जो येलो कलर देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? जेंथोफिल की वजह से, जेंथोफिल यानी कि ल्यूटिन की वजह से। अगर जेंथोफिल नहीं हो तो ल्यूटिन ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, तो जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए कौन सा कलर किसकी वजह से होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखते हैं, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करें भाई, वीडियो पॉज करके आप लिख लिया करें। अब देखते हैं कौन सा तीखापन जो है देखने को मिलता है। तीखापन की बात करेंगे, तीखापन यानी कि पंजेंसी की बात करेंगे। कई बार एग्जाम में जो है पंजेंसी पूछ ली जाती है, किसमें तीखापन जो है किसकी वजह से होता है। जैसे कि बात करें प्याज की, सबसे पहले अनियन की बात करें, प्याज की बात करें तो इसमें होता है एलाइल प्रोपाइल, क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की वजह से प्याज में होता है। लहसुन में किसकी वजह से होता है? डाई एलाइल डाई सल्फाइड, है ना। लहसुन, कंफ्यूज नहीं होना है, लहसुन में डाई एलाइल, देखो एलाइल प्रोपाइल, पहले एलाइल प्रोपाइल एपी, ए पहले आ रहा है, एलाइल प्रोपाइल, यहां पर क्या आ रहा है? डाई, डाई लहसुन, लहसुन में डाई एलाइल डाई सल्फाइड, डाई सल्फाइड ये कॉमन है, ठीक है। एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, प्याज डाई एलाइल डाई सल्फाइड, दो बार डाई आ रहा है तो लहसुन, दो बार डाई आ रहा है तो लहसुन। इसी प्रकार से मिर्च, मिर्च में कैप्सिसिन, कैप्सिसिन के कारण, जबकि मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन के कारण मैंने बताया था। तीखापन कैप्सिसिन के कारण होता है। आपने जब मूली खाई होगी तो मूली में चरपराहट जो होती है, मूली का जो एक टेस्ट, जो फ्लेवर कई बार देखने को मिलता है, थोड़ी तीखी देखने को मिलती है, आइसोथायोसाइनेट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो क्वेश्चन ना आया गया हो या पंजेंसी से, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार सलजम, सलजम में भी हल्की सी तीखापन रहता है। सलजम में जो रहता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से जो है इसमें सलजम में जो है पंजेंसी देखने को मिलती है। और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, काली मिर्च की बात करें तो ओलियोरेजिन, ओलियोरेजिन, इसकी वजह से तीखापन मिलता है। तो आप इनको, तीखापन जो है इनको आप नोट डाउन कीजिए, कौन सा तत्व है किसकी वजह से जो है तीखापन जो है देखने को मिलता है। चलिए लिखिए, लिख लिया। अब देखते हैं कड़वाहट, किस तत्व की वजह से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई। कड़वाहट, किस तत्व की वजह से जो है कड़वाहट देखने को मिलती है। कड़वाहट में जैसे कई बार आपने देखा होगा करेला, करेला, करेला में कड़वाहट किसकी वजह से होती है? मोमोरोडिसिन, मोमोडिसिन की वजह से होती है। कई बार आपने देखा होगा कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स जो हैं कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, हालांकि करेला भी उसमें आता है, तो कुकुरबिटासिन, कुकुरबिटासिन, इसकी वजह से जो है कड़वाहट जो है देखने को मिलती है।
खीरे के ऊपरी भाग में कई बार ग्लूकोसाइड की वजह से, कभी आपने खीरा खाया हो, खीरे के ऊपरी भाग में कड़वाहट जो है ग्लूकोसाइड की वजह से, खीरे के ऊपरी भाग में ग्लूकोसाइड की वजह से जो है देखने को मिलता है। और बैंगन की बात करें, बैंगन में सोलेसोडिन की वजह से, बैंगन यानी कि ब्रिंजल में ग्लाइकोएल्कलॉइड कह सकते हैं या सोलेसोडिन की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार नींबू में लिमोनीन, नींबू में जो है कई बार कड़वाहट जो है लिमोनीन, बीज तो इसका बहुत ही कड़वा होता है। तो ये कड़वाहट के बारे में हो गया कि किसकी वजह से कौन सा कड़वाहट है, और यहीं देख लेंगे। चलो आगे देख लेंगे विषैला तत्व, विषैले तत्व के बारे में आगे देखेंगे। आप वीडियो पॉज करके आप लिखें इसको। चलिए लिख लिया क्या, आगे बढ़ें फिर। अब देखते हैं विषैला तत्व। कई बार यहाँ से भी देखो एटा सा छूट जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, समझो बात को। यदि कुछ भी छूट जाता है तो वो आपके थ्योरी में और भी, जो मैं आपको जैसे कुछ भी पढ़ाऊंगा आगे जाके, थ्योरी फल फ्रूट जो भी पढ़ाऊंगा उसमें आपके कवर अप हो जाएगा, है ना। कड़वाहट में जैसे कि बात करें टमाटर में टोमेटिन या टोमेटाइन के कारण जो है कड़वाहट होती है, किसमें, टमाटर में, है ना। टमाटर में जो है कड़वाहट टोमेटिन या सेपोनिन, है ना, टोमेटिन या सेपोनिन, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे तरबूज, हाँ सबसे मोस्ट फेमस जो पूछा जाता है वो तरबूज का पूछा जाता है। तरबूज मतलब वाटरमेलोन सेरोटोनिन के कारण होती है, सेरोटोनिन के कारण, या सॉरी विषैला तत्व कौन सा होता है, सेरोटोनिन होता है, किसमें भाई, तरबूज में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो और बैंगन की बात करें तो बैंगन में सोलिसोडिन होता है और या ग्लाइकोएल्कलॉइड होता है, उसी के कारण कड़वाहट आती है, उसी के कारण विषैलापन देखने को मिलता है, याद रखें, ठीक है। और आलू में कई बार जब आलू हरा होता है तो कड़वाहट आ जाती है, उसमें विषैला तत्व देखने को मिलता है सोलेनिन, ठीक है। कई बार विषैला तत्व और कड़वाहट दोनों का कहीं ना कहीं रोल आपस में होता है, तो इसलिए ध्यान रखें, कड़वाहट पूछे या विषैला पूछे तो इसलिए कंफ्यूज ना होके क्वेश्चन का आंसर अगर उसमें से कोई हो तो दे देना। ऐसे में सोचना कि गुरु जी ने ये तो विषैला तत्व में लिखाया था, ये कड़वाहट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही आपस में तालमेल रहता है इनका। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। विषैला तत्व हो गया, उपयोगी तत्वों की बात करेंगे। चलिए लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं भाई। कुछ और देखेंगे उपयोगी तत्व, इसमें क्या देखने को मिलता है, उसका क्या रोल रहता है। कई बार रोल पूछ लिया जाता है आपसे। जैसे टमाटर में जो है कवक प्रतिरोधी होता है टोमेटिन, है ना। जैसे कि टमाटर की बात करें, टमाटर में एक कवक प्रतिरोधी पदार्थ होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि टमाटर में कवक प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा होता है, तो इस पदार्थ का नाम है टोमेटिन, ठीक है। टोमेटाइन बोल दो या टोमेटिन बोल दो, कवक प्रतिरोधी पदार्थ टमाटर में। इसी प्रकार से जब आपने देखा होगा पपीता में, पपीता कहते हैं ना कि भाई पपीता खा ले पाचकता सही हो जाएगी, पेट में कोई दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है ना, तो पपीता खाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि इसमें तत्व होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन, है ना। क्या होता है भाई, पेप्सिन होता है जो पपेन से प्राप्त होता है ना, मेनली पपेन, और हम कह सकते हैं इसके अंदर पपेन भी रहता है, पेप्सिन रहता है, तो वो, और पपेन किससे प्राप्त होता है, वो पपीता से प्राप्त होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार से प्याज, अनियन में भी कई बार कवक प्रतिरोधी पदार्थ देखने को मिलता है, केटाचोल, कवक
प्रतिरोधी पदार्थ, ये मिलता है टेटाचॉल। टेटकोल भी बोल देते हैं, टेटाटोल भी बोल देते हैं, टेटाचॉल भी बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा बिलपत्र आपने पढ़ा होगा, बिलपत्र भगवान शिव को जो चढ़ता है। इस बिलपत्र की बात करें तो इसमें जो पाचन का एक तत्व पाया जाता है, बिलपत्र में भी पाया जाता है भाई पाचन का, मार्मेलोसिन, जिसका एक औषधीय महत्व होता है, मार्मेलोसिन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन कैसे आया था कि मार्मेलोसिन जो तत्व है वो किस में देखने को मिलता है, या मार्मेलोसिन जो है किस में जो है किससे प्राप्त होता है। तो याद रखें एक इसका औषधीय गुण भी होता है मार्मेलोसिन का, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा जो है पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी तत्व देखने को मिलता है। पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी, पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी तत्व जो है देखने को मिलता है। और इंडोल 3 कार्बिनॉल, इंडोल 3 कार्बिनॉल की वजह से कैंसर प्रतिरोधी जो पदार्थ है वो देखने को कैंसर प्रतिरोधी पदार्थ कौन सा होता है? इंडोल 3 कार्बिनॉल होता है किसमें? पत्ता गोभी में। इसी प्रकार से जो है एक क्राइसेंथेमम, है ना, क्राइसेंथेमम जो है क्राइसेंथेमम मतलब गुलदाउदी, है ना, गुलदाउदी जो रहती है, गुलदाउदी से एक जैविक हम कह सकते हैं कि जैविक रसायन जो है, जैविक कीटनाशी प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पायरेथ्रम, जैविक कीटनाशी, और ये है पायरेथ्रम। याद रखें, अगर आपसे कोई ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पायरेथ्रम एक जैविक कीटनाशी है जो किससे प्राप्त होता है? क्राइसेंथेमम और गुलदाउदी से प्राप्त होता है। इसके अलावा कई बार जब आपको कहा जाता है कि भैया लू से बचाव करना है तो प्याज खाओ, अरे बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? लू से बचाव करना है तो क्या खाओ? प्याज खाओ। प्याज से जब लू से बचाव या लू प्रतिरोधी जो है वो क्या होता है? एलिसिन। क्या होता है भाई? एलिसिन होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप लिखिए इनको, कौन सा तत्व जो है उपयोगी तत्व है जिसके कारण जो है क्या पाया जाता है। चलिए लिखियो, लिख लिया क्या? चलिए और देखते हैं भाई। कई जो है आपने एरोमा खुशबू देखने को मिलती है, खुशबू यानी कि एरोमा, सुगंध कई बार देखने को मिलती है। उसका जो फ्लेवर हम कह सकते हैं, फ्लेवर कई बार डिफरेंट फ्लेवर रहता है, तो फ्लेवर के लिए कोई ना कोई तत्व जो है वो जिम्मेदार होता है। जैसे कि बात करें कोल फसलें, आपने पत्ता गोभी खाई होती, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। किसकी वजह से होता है? सिनीड्रीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? सिनीड्रीन की वजह से होता है। केला यदि कच्चा है तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। कच्चा केला है, उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है 2-हेक्सानॉल की वजह से। कौन सा रसायन है? 2-हेक्सानॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि पका हुआ केला है, कैसा केला है भाई? केला कैसा है? पका हुआ है। तो पका हुआ केला है तो किसकी वजह से भाई? यूजीनॉल।
पका हुआ केला है तो उसमें जो फ्लेवर देखने को मिलता है यूजीनॉल, जो सुगंध, जो एरोमा, जो खुशबू देखने को मिलती है वो किसकी वजह से? यूजीनॉल की वजह से है। क्लियर है? और यदि केला अत्यधिक पका हुआ, बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक पका हुआ, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सड़ने ही वाला हो, अत्यधिक पका हुआ है, उस स्थिति में आइसोपेंटेनॉल, आइसोपेंटेनॉल, क्या भाई? आइसोपेंटेनॉल उस स्थिति में मिलता है। इसके अलावा नींबू, नींबू तो आपने जूस पिया ही होगा, शिकंजी पी होगी, और सिट्राल, नींबू जो है किसकी वजह से? सिट्राल की वजह से। इसके अलावा संतरा, संतरा भी आपने खाया होगा, बैलेंसीन, संतरा का जो है किसकी वजह से? बैलेंसीन की वजह से, फ्लेवर या एरोमा बैलेंसीन, सांस लेट है ये ना, बैलेंसीन। इसके अलावा और बात करें तो अंगूर, अंगूर की बात करें तो मिथाइल एंथ्रेलिनेट है ना, अंगूर में यदि बात करें तो अंगूर, अंगूर में एरोमा खाया है ना आपने, मिथाइल एंथ्रेनीलेट, मिथाइल एंथ्रेनीलेट, इसकी वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आप इनको लिखिए, और थोड़े अन्य हैं उनको भी देखेंगे हम। चलिए और थोड़ा सा अन्य महत्वपूर्ण है उनको देखते हैं भाई, लिखिए आप इसको, लिखें जल्दी से। लिख लिया? अब और देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जैसे आंवला, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नोट करके लिखो, 50 रुपये का नोट डालो। जैसे आंवले में कसैलापन, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, आंवले में कसैलापन जो है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? टैनिन की वजह से। किसकी वजह से भाई? टैनिन की वजह से। ये क्वेश्चन पूछा गया भाई एग्जाम में, है ना, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जैसे और क्या है, जैसे सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, किस किस फल और सब्जी में सिट्रिक अम्ल जो है देखने को मिलता है? उसकी अच्छी खासी मात्रा देखने को मिलती है। नींबू वर्गीय फल, टमाटर, अमरूद और आम, है ना, तो ये देखने को मिलता है नींबू वर्गीय फल, टमाटर, अमरूद में भी सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है, और आम में भी सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। इसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, टार्ट्रिक अम्ल ये किस में देखने को मिलता है? ये अंगूर में, एकदम ऐसे अंगूर ऐसे खट्टा खट्टा टाइप, खट्टा मीठा जो फ्लेवर होता है अंगूर। और कभी आपने इमली खाई होगी, इमली, खट्टी मीठी इमली, कितना मज़ा आता है, उसमें रहता है, ठीक है। और देख लेते हैं मैलिक अम्ल, जो मैलिक अम्ल है वो किस में देखने को मिलता है? सेब, केला, सेब, केला, प्याज और गाजर, सेब, केला, प्याज और गाजर इसमें देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बार कई बार अनार में कठोरता देखने को मिलती है, तो अनार में कठोरता, अनार में यदि आपसे कोई पूछ ले कि अनार में जो कठोरता है वो किसकी वजह से, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? टैनिन की वजह से। किसकी वजह से? टैनिन की वजह से। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब ये आपके जो हैं कंप्लीट होते हैं। वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया। ये फल और सब्जियों में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, कौन सा तत्व है, कौन सा पाया जाता है, खुशबू, उपयोगी तत्व, ठीक है।
ये आपका जो है क्लास नंबर 3 होती है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो फल और सब्जियों का मानव आहार में जो महत्व है उसको देखेंगे, कौन सी विटामिन किस में पाई जाती है, किस में अधिकता देखने को मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। विटामिन के रासायनिक नाम जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में जो है इतना ही बहुत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।